हरियाणा निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव की तैयारी आरंभ कर दी है और इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि हरियाणा राज्य में स्थानीय नगर निकायों के चुनाव काफी लंबे समय से लंबित थे। इन चुनावों में किसी न किसी कारणवश देरी होती जा रही थी, जिसको अब जल्दी कराया जाएगा। हरियाणा निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव की तैयारी आरंभ कर दी है और इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि हरियाणा राज्य में स्थानीय नगर निकायों के चुनाव काफी लंबे समय से लंबित थे। इन चुनावों में किसी न किसी कारणवश देरी होती जा रही थी। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि हरियाणा राज्य में स्थानीय नगर निकाय चुनाव के काफी लंबे समय से लंबित थे। इन चुनावों में किसी न किसी कारणवश देरी होती जा रही थी। मुख्यतः भारत निर्वाचन आयोग से मतदाता सूचियां डिजिटल रूप में उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, क्योंकि आज निर्वाचन आयोग स्थानीय नगर निकाय व पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध मतदाता सूचियों का ही उपयोग करते हैं तथा उसके बाद वार्डों में आवंटित किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि राज्य में 34 नगर निकाय चुनाव लंबित हैं, जिसमें 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद और 22 नगर पालिकाएं हैं। राज्य सरकार से प्राप्त अनुशंसा के तहत 3 नगर निगमों, 3 नगर परिषदों के लिए और 21 नगर पालिकाओं के लिए अनुमति प्राप्त हुई है। इसके अलावा सोनीपत नगर निगम के महापौर निखिल मदान व अम्बाला नगर निगम से शक्ति रानी शर्मा विधायक बनने के चलते दोनों पद रिक्त हो चुके हैं और इसीलिए इन दोनों जिलों में उपचुनाव करवाए जाएंगे। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि प्रथम चरण में 3 नगर निगम, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर है, नगर परिषद अम्बाला सदर, पटौदी, जटोली, मंडी व सिरसा में पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं। इसी प्रकार 21 नगर पालिकाएं बराड़ा, बवानीखेड़ा, लोहारू, सिवानी, फारूक नगर, जाखल मंडी, नारनौंद, बेरी, जुलाना, कलायत, पुंडरी, इंद्री, नीलोखेड़ी, अटेली, मंडी, कनीना, तावड़ू, हथीन, कलानौर, खरखोदा और रादौर में चुनाव करवाया जाएगा। बाकी की 5 रह जाएंगे। 1 नगर परिषद थानेसर व 1 नगर पालिका कलावाली सिरसा दूसरे चरण में चुनाव करवाए जाएंगे, क्योंकि वहां पर वार्ड बंदी का कार्य अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है। इसमें कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कोई कि जिसमें बाहर से छेड़छाड़ की, रिमोट से या कहीं से छेड़छाड़ की जा सके। एक बार मशीन अगर सील हो गई, उसके बाद अगर कोई से छेड़छाड़ करता है तो वो मशीन पूरी ही खराब हो जाएगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते। तो ये हम इसके बारे में हम व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। इनकी प्रयोग में लाने से पहले FLC बोलते हैं, फर्स्ट लेवल चेकिंग। जो निर्माता कंपनियां हैं 3, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, 3 ही कंपनियां भारत सरकार की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिनको ये मशीनें बनाने की अनुमति है और कोई प्राइवेट व्यक्ति ये मशीन नहीं बना सकता। उन्हीं के इंजीनियर्स आके इनकी सेटिंग करते हैं ताकि ये प्रयोग में लाई जा सके। किसी तरह का कोई अगर उसमें त्रुटि पाई जाती है तो उन मशीन को एक तरफ रख दिया जाता है। लाइन एंड ऑर्डर को किस स्थिति किस तरह से कौन देखेगा? अभी जो मतदाता सूची के तैयार होने में तो कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं रहती, सिर्फ ऑब्जेक्शन वगैरह इनवाइट करने के समय। जब एक्चुअल चुनाव का निर्धारण होगा उस समय फिर हम सभी ड्यूटी लगती हैं, उसके लिए ऑब्जर्वर्स भी लगाया जाता है, एस ऑफिसर्स को लगाया जाता है, पुलिस ऑब्जर्वर लगते हैं और बाकी जो हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव बूथ होते हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स की भी व्यवस्था होती है और पूरा उसके लिए बाकायदा लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी का हम उस हिसाब से पोस्ट करते हैं।